Good morning, sir. Welcome to all of you in morning assembly. Today I am going to presenting motivational speech. Listen please. Topic is laziness and negativity. Topic is laziness and negativity. आप ध्यान से सुनिएगा इसलिए कि दोहराना है। क्या करना है? दोहराना। इसलिए सब लोग दोहराएंगे एक साथ। जब हम बोलेंगे कि आप मेरे साथ बोलिए तब आप पहले सुन लेना है, ठीक है? लेजीनेस एंड नेगेटिविटी इज द वेरी बिग enemy of human being. It is called barrier in the way of success. अर्थात नकारात्मकता और आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे सफलता के मार्ग में बाधा कहा जाता है। सफलता के मार्ग में क्या कहा जाता है? बाधा कहा जाता है। तो ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य मानव के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य और नकारात्मकता यानी लेजीनेस एंड नेगेटिविटी। अब आप समझ लीजिए कि लेजीनेस आलस दिखाना और नेगेटिविटी नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच क्या है? कि हमसे ये काम नहीं होगा। ये क्या है? नेगेटिव नकारात्मक। आप पढ़े होंगे ना नेगेटिविटी। हमसे ये काम नहीं होगा, जिसमें नहीं लग गया वो क्या हो गया? नकारात्मक। न लगना, जैसे आज स्कूल नहीं जाऊंगी, आज स्कूल हम नहीं जाएंगे, पापा की बात नहीं मानेंगे, ये क्या है? नेगेटिविटी। हमसे मैथ नहीं बनेगा, हम विद्यालय नहीं जा पाएंगे, ये क्या है? नेगेटिविटी है। हमारे शरीर में बहुत रोग है, हमारे जीवन में समस्याएं हैं, ये क्या है? नेगेटिविटी है। जो व्यक्ति नेगेटिव नहीं होता है वो कभी क्या आलस दिखाता है? नहीं। जैसे ही आप नेगेटिव हो जाते हैं आलस उसके साथ चलता है। तो अब प्यारे बच्चे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रीडिंग विथ लेजीनेस या रीडिंग विथ विदाउट लेजीनेस यानी आलस के साथ आप पढ़ेंगे कि आलस के बिना पढ़ेंगे। ये आपके हाथ में है ना, आलसी बनकर भी पढ़ना है और आलस्य को त्याग कर भी पढ़ना है। राइटिंग विथ लेजीनेस और राइटिंग विथ विदाउट लेजीनेस, है ना? बिना आलस्य के लिखना और आलस्य के साथ लिखना। लिसनिंग विथ लेजीनेस और लिसनिंग विदाउट लेजीनेस, ये आपके हाथ में है ना कि आप आलस्य के साथ कोई बात सुने या बिना आलस्य के सुने। आपके हाथ में है ना, मेरे हाथ में है नहीं। हमको आप देखिएगा तो पाइएगा उदय सर को कभी हम आलस्य करते नहीं देखे हैं? नहीं ना, कि कभी देखे नहीं। बस शनिवार को तबीयत को बहुत ज्यादा खराब था, फिर भी हमने क्लास लिया था इंटर में। तो हमारे अंदर आलस्य नहीं है, और जिसके जीवन में आलस्य नहीं है उसको सफल होने से कोई रोकेगा? आलसी व्यक्ति ये कहता है कि हमें बहुत कष्ट है, हमें बहुत परेशानियां है। जिसके अंदर आलस्य नहीं है, जो निगेटिव नहीं सोचता है, वो महान बनता है ना। अगर गांधी जी सोच लेते कि अंग्रेज गोलियों और बंदूक के साथ है, उसके पास बड़ी फौज है, तो देश की आजादी में खुद पाते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोच लेते कि शिक्षा तो गरीबों के लिए है ही नहीं, क्योंकि उनको अपमान सहना पड़ा था ना, पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, क्लासरूम के बाहर खड़ा किया जाता था। लेकिन उनके अंदर नेगेटिव बातें आई। अगर आ जाता कि अरे हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो पढ़ते नहीं। उनके अंदर नेगेटिव भाव आया ही नहीं। उनको लगा कि नहीं, कहीं भी किसी भी स्थान पे रह के किसी भी परिस्थिति में पढ़ा जा सकता है ना, तो क्लासरूम के बाहर रह करके ही पढ़े और दुनिया को दिखा दिया ना कि तुम बेंच पर बैठकर वो काम नहीं कर पाया जो मैं क्लास के बाहर गेट पर खड़ा होकर दिखा दिया ना।
लेकिन आप क्या हैं, आप तो डेली स्कूल ही नहीं आते हैं, बाहर खड़े होने की बात क्या है। अरे थोड़ा सोच ले, हम थोड़ा अम्बेडकर जी से शिक्षा ले लें तो ठीक है। अगर हमको बाहर खड़ा होना पड़े तो भी पढ़ाई करेंगे ना। लेकिन ये तो बेंच, इतनी सुंदर बेंच है, देखो कितना अच्छा बेंच है, लेकिन पंखे की संख्या कम है, नहीं ना। पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, फिर भी आपके अंदर क्या है, लेजीनेस है। देखो बेटा, मैं बता रहा हूँ, आपके अंदर लेजीनेस है, आलस्य है, आप निगेटिव सोचते हैं, इसीलिए विद्यालय प्रतिदिन नहीं आते हैं या समय से विद्यालय नहीं आते हैं। अन्यथा आप जिस दिन आलस्य को त्याग दीजिएगा, आप विद्यालय पहुंचिएगा ही पहुंचिएगा। देखो बेटा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं अपनी शिक्षा लेना ही से। हम जब गांव में रहने लगे थे, तो गांव में रहने से पहले हम गया में रामेश्वर सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, वहां क्लास लेते थे, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे। प्राइवेट कॉलेज है। और जब हम घर आए तो मात्र कॉलेज में एक क्लास लेना था। कितना क्लास? एक क्लास। और इसके लिए हम घर से प्रतिदिन जाते थे। और उतना ही नहीं, 3 किलोमीटर जब चलते थे तब बस पकड़ना था जवाहर आकर के, और आके बस पकड़ते थे। सोच लो, यानी 45 मिनट